बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने IUPAC चैप्टर डिस्कस किया था। IUPAC में हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर, उनके नामकरण कैसे किया जाता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में और कई ट्रांसफर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी डिस्कस किया है, ठीक है। और जो बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन थे उनको भी डिस्कस किया। अब उसी के बाद अगला चैप्टर जो है तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया IUPAC, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समावयवता, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म या इसको कहते हैं समावयवता, ठीक है। आइसोमेरिज्म या समावयवता। तो समावयवता या आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये दो कंपाउंड्स का कंपैरिजन होता है। दो कंपाउंड्स होते हैं उनका कंपैरिजन होता है। पेपर में जब आता है इसको तो दो एग्जाम्पल लिखे रहते हैं और दो एग्जाम्पल में बताना होता है कि इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है। या कोई आइसोमेरिज्म दिया है तो उस आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल पूछते हैं, तो उसमें आपको दो फार्मूले लिखने होंगे, ठीक है ना, कि जिनमें कंपैरिजन हो। तो ये आइसोमेरिज्म या समावयवता दो कंपाउंड्स का कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। अब इनमें कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ डिफरेंस होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर C2H6O, C2H6O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें कि दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके दो कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखें, C2H5OH और दूसरा है CH3OCH3, ठीक है ना। अब इसमें भी देखें तो दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें भी देखें दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें कि ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, जिसमें दोनों में कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 है। लेकिन अब इन दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ये अल्कोहल है और ये ईथर है ना। तो दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अणुसूत्र समान है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र समान है और इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यही आइसोमेरिज्म होता है। तो इसको डिफाइन करते हैं, जैसे इसकी परिभाषा बताते हैं तो क्या बताते हैं, जिन यौगिकों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है ना, उस कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर या समायवी। क्या कहते हैं, आइसोमर या समावयवी कहते हैं, ठीक है ना। आइसोमर या समावयवी कहते हैं और उसकी इस जो प्रॉपर्टी है उसको समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दो कंपाउंड होंगे कम से कम, और वो दोनों कंपाउंड कुछ उसमें सिमिलरिटीज होती है, कुछ डिफरेंस होते हैं, और उसी बेस पर उनके कई टाइप्स हैं। आइसोमेरिज्म के कई टाइप्स होते हैं
अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म में, ठीक है ना। तो पहले आइसोमेरिज्म समझ में आया, आइसोमेरिज्म क्या होता है या समावयवता क्या होती है। समावयवता में या आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने के कई रीजंस होते हैं, उसी के बेस से उसका नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आइसोमेरिज्म जो होता है वो आइसोमेरिज्म या समावयवता, आइसोमेरिज्म या समावयवता जो होता है वो मोस्टली दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या इसको कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसको हिंदी में कहते हैं त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। तो दो प्रकार की मुख्य रूप से समावयवता होती है। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सेम होता है जो हमने अभी बताया और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो वो स्टीरियो ये संरचनात्मक समावयवता, ठीक है ना, या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा स्टीरियो या त्रिविम समावयवता में क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, लेकिन इसमें दो जो कंपाउंड होते हैं उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन वो किसी दूसरे कंपाउंड के प्रति, दूसरे यौगिकों के प्रति या दूसरे किसी चीज के प्रति उनका जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो डिफरेंट होता है, तो वो त्रिविम समावयवता है। अब इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि त्रिविम समावयवता क्या है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर आपको अभी संरचनात्मक समावयवता देखनी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, अणुसूत्र समान होता है और संरचना या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब इसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, अब ये भी कई प्रकार का होता है, वो आपको देखना है, ठीक है। अब नंबर 1 है, इसमें नंबर 1 है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म। सबसे नंबर 1 है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता, इसको हिंदी में कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता है चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें कार्बन की चेन डिफरेंट होती है, कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाती है तो उसके नाम डिफरेंट हो जाते हैं, उसका जो प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं, वो भी बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। दूसरा है इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता।
इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जो होता है, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल का OH ग्रुप, एल्डिहाइड का CHO, है ना, कीटोन का CO, तो कोई भी क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का स्थान बदल जाता है। स्थान कैसे बदलता है? जैसे मान लिया वो पहले कार्बन से लगा है तो दूसरा जो होगा उसमें कोई दूसरे कार्बन से लग जाएगा, लेकिन अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका जो पोजीशन है, उसका स्थान है फंक्शनल ग्रुप का, वो बदल जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समानता। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग बाद में पहले इस चार्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक एक को हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे एक एक आइसोमेरिज्म को। ठीक है ना, अभी इसमें चार्ट देते हुए हम इसकी समरी बता रहे हैं, फिर इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक आइसोमेरिज्म को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समानता, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समानता, तीसरा है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म इसको कहते हैं मध्यावयवता। मेटामेरिज्म को हिंदी में कहते हैं मध्यावयवता। मध्यावयवता क्या होती है? मतलब कि जिसमें जैसे कि जिनकी दो वैलेंसी होती है, जैसे ईथर है, कीटोन है, एस्टर है, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है, मतलब जिनमें कि एल्किल ग्रुप दो या दो से अधिक लगे होते हैं, जिसमें कि जैसे कि ईथर है, कीटोन है, एस्टर है, सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स हैं, इनमें क्या होता है, एल्किल की संख्या दो या दो से अधिक होती है, तो उन्हीं में क्या होता है कि दोनों ओर जो एल्किल की संख्या होती है वो बदल जाती है ना। तो जैसे ईथर है, बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ, तो पहले कंपाउंड में क्या होगा, दोनों तरफ दो दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, और दूसरा जो इसका आइसोमर होगा, समायोगी होगा, उसमें क्या होगा, एक तरफ जैसे कि 3 कार्बन हो गए, एक तरफ 1 हो गए। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि जिनमें की वैलेंसी 2 या 2 से अधिक होती है, अर्थात जिनमें एल्किल ग्रुप 2 या 2 से अधिक लगे होते हैं, तो उनमें एल्किल ग्रुप तो जो दोनों ओर लगे होते हैं या 2 से अधिक लगे होते हैं, उनके नंबर ऑफ कार्बन्स में चेंज आ जाता है। इसी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। अभी इसके बाद इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करें। इसके बाद चौथा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसमें जो अभी हम लोग पढ़ चुके थे, क्रियात्मक समानता। फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि एक एल्डिहाइड था, एक ईथर था, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग थे, तो वो क्रियात्मक समानता है। तो फंक्शनल या क्रियात्मक समानता, जिसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो इन सभी में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समानता, स्थान समानता, मध्यावता और क्रियात्मक समानता। और पांचवा है इसमें क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म यह चक्रीय श्रृंखला समानता है। ठीक है ना, ये एल्कीन में होता है। एल्कीन और एलिसाइक्लिक जो हम लोग पढ़ चुके कार्बनिक यौगिक में, उसमें क्या होता है, एल्कीन और एलिसाइक्लिक, इसमें सेम फार्मूला है लेकिन उसी का ओपन चेन भी बन सकती है और क्लोज चेन भी बन सकती है। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग माने साइक्लो सर्कल बनेगा और ओपन चेन का मतलब ओपन चेन बनेगी। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ मेन एग्जाम्पल हमने ये प्रकार बताए, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
और जो त्रिविम समावता होती है, इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से इसमें एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। दो आइसोमेरिज्म होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ये त्रिविम समावता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसी में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक समावता और होती है इसमें टाटोमेरिज्म। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ये 6 आइसोमेरिज्म होती है। चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावता, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावता, मेटामेरिज्म या मध्यावता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समावता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म या चक्रीय श्रृंखला समावता और टाटोमेरिज्म या इसको कहते हैं हिंदी में चलाव अवता। चलाव अवता में क्या होता है कि दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपस में एक दूसरे में लगातार बदलते रहते हैं, उसमें ये चलाव अवता होती है, टाटोमेरिज्म होती है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलता रहता है, ठीक है ना। इसी को हम चलाव अवता या टाटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक समावता और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, प्रकाशिक समावता में क्या होता है कि जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसमें कंपाउंड्स का व्यवहार अलग अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। और जियोमेट्रिकल में पोजीशन बदल जाती है, लेकिन जो दो आइसोमर होते हैं जियोमेट्रिकल में उनका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो सेम रहता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आइसोमेरिज्म या समावता दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावता और त्रिविम समावता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावता में 6 प्रकार, चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावता, पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थान समावता, मेटामेरिज्म मध्यावता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समावता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म चक्रीय श्रृंखला समावता, टाटोमेरिज्म या चलाव अवता, ठीक है। और इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 भाग हैं इसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्रकाशिक समावता और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कहते हैं इसमें ज्यामितीय समावता। इसके बाद इसको अलग अलग डिटेल से हम लोग नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।